आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के इतिहास के बारे में। तो जैन धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एक रिवीजन क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो चाहे और भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संस्थापक की और प्रथम तीर्थंकर की, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो वो हैं पार्श्वनाथ, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ध्यान रखना, प्रथम और 23 ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। बात की जाए पार्श्वनाथ की, तो इनके द्वारा कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी, एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, ये 4 शिक्षाएं दी गई थी पार्श्वनाथ द्वारा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। तो ध्यान रखना, 24th और अंतिम तीर्थंकर जो है वो है महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान। एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वो था वर्धमान। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें तो जन्म जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व यानी कि कुंडलगुराम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशाला, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा और बड़े भाई थे नंदीवर्धन की से परामर्श के पश्चात ही उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जन्म कब था, 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अन्नोजा, बड़े भाई नंदीवर्धन की मदद से संन्यास जीवन को स्वीकारा 30 वर्ष की उम्र में। अगर बात की जाए महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, संपूर्ण ज्ञान, वो 12 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो वृक्ष था, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे, और नदी थी ऋजुपालिका नदी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस वृक्ष के और किस नदी के किनारे हुआ था। तो ध्यान रखना, नदी थी ऋजुपालिका नदी और वृक्ष था साल वृक्ष। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं कि इसी समय से महावीर जिनका मतलब होता है विजेता, अरहत यानी कि पूजनीय और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। तो महावीर एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जिनका अर्थ क्या है, अरहत का अर्थ क्या है और निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है। तो जिनका अर्थ है विजेता, अरहत का अर्थ है पूजनीय और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। नेक्स्ट है, महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। बात करते हैं महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कौन थे? दामाद जामिल उनके प्रथम अनुयायी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात की जाए तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। कौन थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा किसको बोलते हैं? थेरा बोला जाता है मुख्य उपदेशक को हुआ। तो आर्य सुधर्मा पहला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। नेक्स्ट है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? वो थी चंदना। तो हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर होते हैं। अब बात की जाए कि कितने तीर्थंकर हुए और उनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से तीर्थंकर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात की जाए जैन तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो प्रथम थे ऋषभदेव। इनके प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या था? प्रतीक चिन्ह था सांड। अजीतनाथ की बात की जाए तो अजीतनाथ द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। नेक्स्ट है संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा।
संपार्श्वनाथ ये सप्तम थे यानी कि 7वें नंबर के थे और इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांतिनाथ, शांतिनाथ 16वें जैन तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। तो ध्यान रखना, ऋषभदेव का स्वर्ण था, अजीतनाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था, संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, शांतिनाथ का हिरण था। नेक्स्ट है अरनाथ। अरनाथ की बात की जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। नामीनाथ, नामीनाथ की बात की जाए तो ये 21वें जैन तीर्थंकर थे और नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है अरिष्टनेमी। तो अरिष्टनेमी की बात की जाए तो अरिष्टनेमी 22वें जैन तीर्थंकर थे और जिनका प्रतीक चिन्ह था शंख। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो ये थे 23rd नंबर के जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। लास्ट 24th नंबर के थे महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो इम्पोर्टेंट तो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ऋषभदेव, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, संपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, शांतिनाथ का हिरण, अरनाथ का मीन, नामीनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। तो इस तरह हमारे इंपॉर्टेंट जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं कि दो जैन तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। तो ध्यान रखना, ऐसे कौन से दो जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में उल्लेख है, तो वो हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब जैन संगीतियाँ हुई थी, जैन संगीतों के बारे में बात की जाए तो दो ही जैन संगीति हुई थी। प्रथम की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। तो कब हुई थी प्रथम जैन संगीति? 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो अगर स्थल पूछा जाए तो वो है पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है और अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। तो ध्यान रखना, प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय। दूसरी की बात की जाए तो दूसरी जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 500 ईसा में, 500 ईसा पूर्व में, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी और अध्यक्षता की थी क्षमा श्रमण द्वारा। तो ध्यान रखना, दो जैन संगीतियाँ हुई थी, एक हुई थी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई थी 500 ईसा पूर्व में। स्थल था पाटलिपुत्र बिहार और वल्लभी गुजरात। पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के थे क्षमा श्रमण। इस तरह हमारी जैन संगीति भी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, उनकी बात की जाए तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। तो ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन की बात की जाए तो सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास, सही ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान, सम्यक आचरण का अर्थ होता है सही आचरण, सही आचरण। इस तरह हमारे जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ है सही आचरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला महाव्रत है अहिंसा, दूसरा महाव्रत है सत्यवचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचार्य। तो ध्यान रखना, 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्यवचन, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचार्य। इस तरह हमारे 5 महाव्रतों का पालन जैन धर्म में उल्लेख है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। किसकी है? आत्मा की। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। तो क्या क्या नाम है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के? तो वो हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद।
बात की जाए जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म में जो अपने आध्यात्मिक विचार हैं वो कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे, उन राजाओं के एग्जाम में नाम पूछ लेते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले कौन थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन थे। तो जैन धर्म को जो मानने वाले थे उनमें इम्पोर्टेंट है उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक जैन धर्म का पालन करने वाले प्रमुख राजा थे। बात की जाए खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्योत्तर युग में जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था तो वो था मथुरा। तो ध्यान रखना, जैन धर्म में मौर्योत्तर युग में मथुरा प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म का संबंध किस कला से है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। जैन धर्म की जीवनी यानी कि भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में संकलन है। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, भद्रबाहु, जिनमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। नेक्स्ट है 72 एज में 72 की वर्ष में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी या फिर राजगिरी में हो गई थी। इस तरह हमारा जैन धर्म कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी बौद्ध धर्म पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में रिव्यू अपना ज़रूर शेयर करें।